हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने सुना होगा कि इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा इंसान की बीमारियों का इलाज अब साइंस ढूंढ रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि साइंस अब बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर अलग अलग ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है। अब उसी ट्रांसप्लांटेशन का एक उदाहरण है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब इस पूरे सेगमेंट को समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय जेनो ट्रांसप्लांटेशन और उसके तहत क्या किया गया है। तो यहाँ पे एक थंबनेल दिखाई दे रहा है कि इंसान के अंदर सूअर का फेफड़ा लगाया गया है। तो उसी चीज़ को समझना है। आप सभी ने ये सुना होगा कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। साइंस ने ये खोज लिया, साइंस ने वो खोज लिया। अब साइंस हमेशा सक्सेसफुल रहे ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार असफल भी होते हैं साइंटिस्ट और कई बार सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए करने होते हैं कुछ प्रयोग। और ऐसा ही प्रयोग चाइना में किया गया। एक इंसान के अंदर एक सूअर का फेफड़ा लगाया गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है जो कि है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है मानव में किसी अन्य जीव के ऊतकों या अंगों का क्या करना, प्रत्यारोपण करना, मतलब उसको लगा देना। यह डेफिनेशन होती है। आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। जब किसी एक जानवर का कोई अंग इंसान के अंदर लगा दिया जाए। वही हुआ चाइना की एक यूनिवर्सिटी में, जब सूअर के फेफड़े को कुछ चेंजेस करके इंसान के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी चाइना के एक शहर में दिखाई देती है और उसका नाम है गुआंगझोउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ के साइंटिस्ट ने ये पूरा कारनामा करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया, उस आदमी को जिसका ब्रेन डैमेज हो गया था, पूरा का पूरा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, ऐसा कहा जा रहा था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया और 9 दिन तक ये सांस भी लेता रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत बड़ी कामयाबी है चाइना के साइंटिस्ट के लिए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर 9 दिन तक वो सांस लेने के लिए सक्सेसफुल कर सकते हैं तो आगे वो और भी ज़्यादा उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पूरे सेगमेंट में जब ये ट्रांसप्लांटेशन चल रहा था तो 6 बार आनुवांशिक चेंज किए गए सूअर के फेफड़े में, और उन चेंजेस के बाद उसे, उस लड़के की जो फैमिली थी, उसके फैमिली वालों से परमिशन ली गई कि हम इसमें सूअर का फेफड़ा लगाना चाहते हैं, कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने परमिशन दी और वो स्टार्ट किया गया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हुए शायद, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फूलने लगी और उसके बाद उस फैमिली के मेंबर्स ने ये जो टेस्टिंग चल रही थी उसको रोक दिया। यहाँ से लेकिन ये चीज़ सक्सेसफुल होती है कि अगर किसी का ब्रेन स्ट्रोक की वजह से काम करना बंद कर देता है या किसी वजह से वो काम नहीं करता, सांस नहीं लेता या कुछ भी, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, क्या उसकी मदद से हम इन सभी चीज़ों को सही कर सकते हैं? क्या साइंस सच में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक बिल्कुल मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है? ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब सूअर के फेफड़े को यूज़ किया गया, क्योंकि इससे पहले दिल और किडनी यूज़ की जा चुकी थी, उसके ऊपर टेस्टिंग की जा चुकी थी। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसको समझना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जानवरों को लेकर कि भाई जानवरों के कुछ पार्ट्स को हम लगाएं, उस पर अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन चाइना इसमें बहुत आगे है और ये हमें समझना होगा कि वहाँ के साइंटिस्ट जो टेस्टिंग करते हैं वो हमारे देश में भी हों, चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हों। तो इस तरीके से इस पूरे सेगमेंट में, जहाँ पे सूअर का
ह्यूमन बीइंग के साथ मिलाकर टेस्टिंग करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इनोवेशन वाली चीज़ हो जाती है। एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे और उनमें भी हम एक नई रोचक चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, चीज़ें पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।